काफ़ी दुखद समाचार रहा है। अब इसको बताना ही था, थोड़ा सा समझाना था इसमें। एयर इंडिया का अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान था, इंग्लैंड लंदन जा रहा विमान था, जिसमें 242 लोग सवार थे। उसमें एक यात्री को छोड़ के 241 यात्री और 33 लोग और इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जो है वो एक्सपायर कर गए, मतलब मृत पाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये हमारे देश में भले लोग कह रहे हैं कि हवाई सुरक्षा को लेकर चिंता है, लेकिन ये वाकई में जो बोइंग विमान है, बोइंग कंपनी का जो विमान है 787 ड्रीम लाइनर जिसे बोला जाता है, जब आया था 11-12 में तो काफ़ी ड्रीम लाइनर था। क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ दिया था। बड़ा अच्छा विमान था, लेकिन बाद में उसमें कई सारी कमियां दिखी, कई सारी जांच चल रही है, कई सारे जो है उसमें विसल ब्लोअर ने ही इसकी शिकायत की है, तो उस वजह से चर्चा में है। तो परिचय के रूप में तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे। आइए ज़रा सा हम बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी छोटी मोटी जानकारियां हैं और थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोइंग ने 2007 में अपनी अगली पीढ़ी की लंबी दूरी के जेट के रूप में 787 ड्रीम लाइनर को पेश किया था, जो इसके पहले 777 की सफलता पर आधारित थी। और ये जो विमान थी ये अधिक ईंधन कुशल थी और ज़्यादा बेहतर जो है वो करती थी। इसका जो है पहला कमर्शियल जो उड़ान था वो 2012 में इसने भरा था। मुझे याद भी है, क्वेश्चन भी आया था ड्रीम लाइनर पे, यूपीएससी ने पूछा था, मेंस में पूछा था। 2012 में उड़ान भरी थी। और अभी जो ये विमान एयर इंडिया का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये 2014 में एयर इंडिया के बेड़े में इसमें शामिल हुआ था। उस समय सरकार की कंपनी थी और इसमें किसी कंपनी का नहीं, वो पूरे बोइंग की है। भाई, अब दुनिया में देखा जाए तो 2 ही कंपनियां हैं जो मतलब मेन कंपनी है जो विमान बनाने के लिए जानी जाती, कमर्शियल विमान, एक बोइंग है और एक एयरबस है। तो इन दोनों में ही कंपटीशन चलता रहता है। तो एक बड़ा, जब ये ड्रीम लाइनर आया था तो बड़ा अच्छा माना जाता था। क्यों अच्छा माना जाता था? ये जो है कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना हुआ था, यानी कि इसकी जो बॉडी बनी थी वो कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी थी, यानी कि काफी मजबूत भी थी और हल्की भी थी। यानी जो उसके पहले एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता था उस बॉडी की तुलना में हल्की थी। यानी हल्की है तो ज्यादा सवारी ले जा सकती है, ज्यादा स्पेस बनाया जा सकता है, और हल्का है तो तेल भी खपत कम हो सकता है। इससे जो इसके पहले के मॉडल हैं उसके तुलना में 25% कम ईंधन की खपत होती थी। तो चीजें अगर देखा जाए तो किराए में ईंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उसके कारण जो है वो चीजें सस्ती हो सकती थी। साथ ही साथ इससे केबिन, खिड़कियां और सब कुछ, यानी चीजें, जब वजन कम हो गया तो आप उसी जगह को और बेहतर बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, ज्यादा लेग स्पेस दे सकते हैं, तो अच्छा था। लेकिन इसमें कई सारी कमियां भी आई। जैसे देखा जाए तो यह दुर्घटना बोइंग पर पहले से चल रही जो और भी बहुत सारी जांच है उसको और तेज करे। जैसे 2018-2019 में 737 मैक्स दुर्घटना हो गई थी। अमेरिकी जो उड्डयन है उसको खुद बोइंग 787 यानी जिस मॉडल का ये विमान था उसके उत्पादन को लेकर, उसकी उत्पादन प्रथाओं की कई सारी जांच चल रही है। कई सारे लोग उसमें कह रहे हैं कि जो अमेरिकी सरकार ने पिछले 5-10 सालों में जो वहाँ पे DIE करके था, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन और इस तरह से करके है, जिसमें आप एक तरह से कह सकते हो कि सभी समुदाय के लोगों को शामिल करने की बात है। उसके कारण उसमें उनका, बोइंग का कहना है कि उसमें गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। बोइंग का कहना है कि चीन से जो वो आउटसोर्स कर रहे हैं उसके कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। जो भी हो, लेकिन जो आउटसोर्स वाले कह रहे हैं, जो विसल ब्लोअर है जो बोइंग में रहे हैं, उनमें उनका कहना है, जैसे एक सैम सालेपुर है, 2014 में इसने दावा किया कि जो उसका धड़, यानी जो फ्यूजलेस होता है, जो विमान का धड़ होता है, बाकी पंखे, इंजन और आदि होता है, वो कमजोर स्थिति में है, वो गलत तरीके से किया गया है। एक और जॉन बर्नेट था, 2019 में उसने कहा था कि बोइंग में घटिया पुर्जों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण उसमें समस्या आ रही है। 2024 में यह
संदिग्ध परिस्थितियों में ये मृत पाया गया था। बोइंग का एक पूर्व सीईओ है, उसने भी ये बात लगाया है कि बोइंग में कई सारी कमियां देखी गई हैं, खासतौर से 787 को लेके। लेकिन वो तो चलो कमी समस्या चलती रहती है। एक जो मुद्दा इसमें है कि विमान जो है वो भारत की वैश्विक विमानन सुरक्षा को लेकर लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत द्वारा वैश्विक विमानन की जो सुरक्षा की रैंकिंग है वो काफी बेहतर है, और देखा जाए तो भारत वैश्विक विमानन में एक बड़ा बाजार बन के उभर रहा है। ऐसे में आपको नीचा दिखाने के लिए भी बहुत सारे लोग आपके पायलट पे कमी दिखाएंगे, आपके सिस्टम में कमी दिखाएंगे कि पायलट नहीं सही था, ये नहीं सही था, वो नहीं सही था, सबोटाज हो गया। जबकि देखा जाए तो कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि कहीं ना कहीं बोइंग की खुद की अपनी डिजाइन में ही या उसमें ही कुछ न कुछ कमी देखी जा रही है। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो दुर्घटना हुई है वो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस जो दुर्घटना टेक ऑफ और लैंडिंग, इस दौरान जो ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उसी दौरान वो की गई है, उसी दौरान हुआ है। तो एक नॉर्मल जो भी दुर्घटना का क्रम है उसी क्रम में हुआ है, इसलिए डीजीसीए ने जो है क्लीन चिट भी दे दी है। अब बाकी क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। और भारत का देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो है घरेलू विमान बाजार है, जो कि और भी बड़ा होने वाला है। तो ऐसे में हमारा नागरिक विमानन सुरक्षा हमने प्रगति भी की है। वैश्विक नागरिक विमानन मानकों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था जिम्मेदार है, उसने एक यूनिवर्सल सेफ्टी एंड ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के तहत नवंबर 2022 में भारत के लिए एक वो किया था, ऑडिट किया था भारत के नागरिक विमानन महानिदेशालय का, यानी डीजीसीए, जो हमारे सेफ्टी की बात करता है, इसके लिए ऑडिट किया था। और इसने भारत को 85.65% का प्रभावी कार्यान्वयन स्कोर मिला था, जो कि वैश्विक स्तर से काफी अच्छा है। और 2018 में जो 69.95% है उससे तो काफी अधिक मिला है। और ये देखा गया भारत में कानून, संगठन, लाइसेंसिंग, संचालन, उड़ान योग्यता, दुर्घटना जांच, हाई नेविगेशन सेवा, कुल मामलों को देखा जाए तो जो भारत को ये रैंकिंग मिली है ये वैश्विक औसत से काफी अच्छी मिली हुई है। तो ये कहना, या जो पश्चिमी मीडिया है वो ये कहना कि भारत की सेफ्टी में, सिविल एविएशन की सेफ्टी की कमी है, ये कुल मिला के अपनी कमियों से, जो बोइंग या उस तरह की कमियों से है, वो अपनी कमियों से पल्ला झाड़ते हैं। देखिए अभी हम, हालांकि इस न्यूज से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वैश्विक खासतौर से पश्चिमी जगत का मीडिया जगत कैसे आपको टारगेट करता है वो देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कहा कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, ठीक है। और हमारे यहाँ की भी एक न्यूज़पेपर था, उसने रिपोर्ट किया, उसको कोट करके पाकिस्तान का एक टीवी चैनल था, उसको कोट करके जो है कहीं दुनिया के और चैनल ने किया। फिर बाद में वो एक दूसरे को कोट करने लगे, और जिस चैनल को जिस समाचार पत्र को कोट किया था उस समाचार पत्र ने अपने को छोटा सा न्यूज बना के कि हम माफी चाहते हैं, ये न्यूज सही नहीं है। और फिर पूरे यूरोपीय न्यूज चैनलों ने, अमेरिकी व्यवस्था ने, चीन ने उसको हवा दी कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट उससे प्रभावित हो रहे थे। चीन को तो अपने जो है JF-17 को मार्केटिंग करनी थी। अमेरिका को लगता है कि अगर राफेल की प्रतिस्पर्धा कम होगी तो उसका F-16 या F-35 को लोग प्रिफर करेंगे। जबकि अभी देखिए ईरान कह रहा है कि हमने 5 F-35 को मार गिराया है, फोटो जारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उस चीज को वेस्टर्न मीडिया हवा नहीं देता है। तो ये बता रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी बातों पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे जो सेफ्टी डीजीसीए या हमारे सिविल एविएशन के सेफ्टी को लेकर जो बताते हैं, एक्चुअल में भारत सेफ्टी को लेकर काफी हद तक जो है ध्यान रखता है सिविल एविएशन का। और ये उन्हीं के द्वारा, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है यूनिवर्सल सेफ्टी का जो ऑडिट करती है, उसी का ही जो है आंकड़ा ये बात बताया जा रहा है। एक और प्रश्न है कि जो अधिकांश विमान दुर्घटनाएं जो होती हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान क्यों होती हैं। ये देखा गया है
कि डेटा से अगर देखा जाए तो पिछले 2008 से लेकर 2023 तक, नहीं सॉरी 2005 से लेकर 2023 तक 18 सालों का जो डेटा देखा गया है विमान दुर्घटनाओं का, उसमें से ज्यादातर देखा जाए 53% दुर्घटनाएं जो है लैंडिंग के चरण में हुआ, जब विमान लैंड करती है उस दौरान हुआ है। 8.5% टेक ऑफ के समय में हुआ है, जब विमान जमीन को छोड़ के चलता है। लैंडिंग से पहले एकदम पहुंचने वाला होता है तो 8.5%, और जब टेक ऑफ के तुरंत बाद, जैसे ये टेक ऑफ करके उसके बाद वाले चरण में हुआ है 6 पॉइंट, यानी देखा जाए तो ओवरऑल 17, 23 और 53, 76%, यानी जितने दुर्घटना हुए उसका 76% लैंडिंग और टेक ऑफ के आसपास के ही समय में होता है। क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे का जो कारण बताया जाता है उसको अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि लैंडिंग के समय या टेक ऑफ के समय, इन दोनों चरणों में विमान की ऊंचाई बहुत कम होती है। यानी कि अगर उस दौरान इंजन फेल हो जाए या कुछ और हो जाए तो विमान चालक के पास यानी पायलट के पास समय नहीं रहता है कोई निर्णय लेने के लिए। और अगर वो ऊंचाई पे है, क्रूजिंग ऊंचाई पे है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे है उड़ रहा विमान, तो वो जो ग्लाइडिंग, मतलब इंजन फेल भी हो गया तो जो ग्लाइडिंग होती है, ग्लाइडिंग के कारण उसको समय मिलता है और उसके कारण वो बचने की भी संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो विमान उड़ता है, इसके बाद वो धीरे ऊपर उठने के बजाय नीचे जाने लगता है, क्योंकि उसका थ्रस्ट उसको मिलना बंद हो जाता है। चाहे इंजन फेल हुआ हो या जिसके कारण हुआ हो, विमान ऊपर जाना बंद हो गया। और अगर ये हवा में रहता तो काफी दूर तक जाकर कहीं बचने की संभावना रहती, लेकिन इतना कम ऊंचाई पर था, इतना कम वेग पर था कि वो क्या हुआ, किसी जो है एक इमारत से टकरा के गिर गया। और उसमें चूंकि वो बहुत लंबे दूरी की यात्रा पे जा रहा था, डायरेक्ट फ्लाइट थी लंदन की, उसमें तेल भी बहुत भरा हुआ था, वो एक विशाल जो है आग का पूरा एक तरह से वो बन गया और उसमें किसी भी एक आदमी बच गया। वो आप कह सकते हैं कि जिसको बचाए साइया मार सके ना कोई वाली है, एक आश्चर्य ही है। बाकी 241 लोग जो उसमें और सवार थे वो लोग, और 31 लोग और 33 लोग और जो वहां पे आसपास थे वो सब जल के मर गए थे इसमें। ठीक है, और भी है, जैसे टेक ऑफ के दौरान इंजन को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता था, इसलिए इंजन फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और जो नीचे उतर रहे हैं लैंडिंग के दौरान बहुत सारा कम समय में बहुत ज्यादा फैसला लेना पड़ता है, गति कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गियर खुला नहीं खुला, हवाएं कैसी है, ये सारी चीजें होती है। कम ऊंचाई पर पक्षियों के भी टकराने का खतरा रहता है। साथ ही साथ एक होता है कि विंग स्टॉल हो जाता है। विंग जो उसके डैने होते हैं वो बर्नौली प्रमेय के कारण उसके नीचे नीचे जो है हवाएं चलती है, जो उसको थ्रस्ट का काम करता है। लेकिन जब टेक ऑफ और लैंडिंग होता है तो हवाएं उससे जो टकराती है उसका कोण ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसको वो जो थ्रस्ट मिलता है, उत्प्लावन बल मिलता है, वो नहीं मिलता है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि विमान टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और ये पिछले 18 साल में जो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उनके आंकड़े भी बता रहे हैं कि लैंडिंग या टेक ऑफ के कुछ समय पहले से लेके और जो पूरा 4 स्थिति है उस दौरान 76% विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो ये जो भी हुआ है ये भी टेक ऑफ के जस्ट बाद वाली ही स्थिति में हुआ है।